दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके बीच आता हूं और आपके लिए नई नई कानूनी जानकारी खोज कर लाता हूं। दोस्तों मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने भारतीय संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कानूनी जानकारी लेकर आया हूं और मैं ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो एक अकल्पनीय है। शायद हो सकता है कि आपने सुनी भी ना हो। दोस्तों मेरी वीडियो को आप कंटिन्यू देखना, बीच में उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहना और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये मेरी वीडियो ऐसी है कि देश के प्रत्येक उस व्यक्ति के काम की है जिसके पास एक अपना मकान हो या जिसके पास अपनी खेती की ज़मीन हो या फ्लैट हो, जो भी उसकी अपनी अचल संपत्ति हो, उसको ये वीडियो अवश्य सुननी चाहिए और लास्ट तक समझनी भी चाहिए। सरकार ने अभी एक ऐसा नियम बनाया है कि जो आपके बहुत ही काम का है और मैं बड़े सरल तरीके से विस्तार से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरा एक सुंदर सा छोटा सा घर हो और मैं उसमें अपने परिवार के साथ उसे स्वर्ग बनाकर रहूं। गरीब हो या अमीर हो, प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है। किसान का भी सपना होता है कि मेरे पास खेती की ज़मीन हो। प्रत्येक व्यक्ति का होता है जो अपना आशियाना बनाने की भरपूर कोशिश करता है। अगर उसका आशियाना बन जाए और उसमें वो रहने के लिए जाए और अगर उसे गलती से दुर्भाग्य से कानूनी मामलों की जानकारी ना हो उस प्रॉपर्टी पर, तो उसे अपने जीवन की अंतिम सांस तक और उसके बच्चे भी उस प्रॉपर्टी के केस को लेकर प्रतिदिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहें, तो वो प्रॉपर्टी उसने ली या ना ली, उसके किस काम की है। तो इसलिए सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे और आप दौड़े दौड़े उस विभाग में जाएंगे कि साथ सरकार ने जो नियम बनाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मुझे इस नियम का पालन अवश्य करना है। तो आप दिल थाम कर बैठ जाइए और मेरी वीडियो से कंटिन्यू बने रहना, जरा भी ऊबना मत, हिचकना मत, और आप लगातार बने रहोगे तभी मेरी वीडियो आपकी समझ में आएगी। मैं आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरे मित्र अभी मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है, क्योंकि सरकार भी परेशान हो गई है कि देश की लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी करोड़ों की संख्या में प्रॉपर्टी के केस पेंडिंग पड़े हैं। उनका निर्णय नहीं हो पा रहा है। बाप केस दायर करता है, बेटे का बेटा उसके सामने उसका निर्णय आता है। सरकार भी इस मामले को लेकर बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है। इसीलिए एक सरकार ने नियम बनाया है और उस नियम का पालन आप सब लोगों को, हम सब लोगों को करना चाहिए। तो दोस्तों सरकार ने इस चीज़ का जो सॉल्यूशन निकाला है, उस नियम को आप मैं बता रहा हूं। आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने आधार से लिंक कराइए। आप अपने नज़दीक के अपने ज़िले के तहसील में जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस में, और वहाँ एक फॉर्म भरा जाएगा
उस फॉर्म पर अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं आपके पास, क्योंकि बहुत से लोग अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए प्रॉपर्टी में पैसा लगाकर उसे निवेश करती हैं क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा, जब मेरी बेटी की शादी होगी, तब वो प्रॉपर्टी काम आएगी। उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद वो एक एक दो दो साल तक वहां जाकर उसे देखते नहीं हैं और उस पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा कर लेता है गैर कानूनी तरीके से। अब बेचारा जो सही मालिक होता है वो केस लड़ता रहता है, पुलिस थाने में कंप्लेंट करता रहता है। अगर वो व्यक्ति दबंग है तो इस मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, कई लोगों की हत्याएं भी हो गई हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है आज के समय में जो आदमी को रातों रात करोड़पति बना देती है। तो प्रॉपर्टी की तरफ आदमी ज़्यादातर देखता रहता है और लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता रहता है। इसलिए सरकार ने ये सॉल्यूशन निकाला है हम और आप सब लोगों के लिए। आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने आधार से लिंक कराइए अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर जिले के, और अपना आप स्वयं भी अपनी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन घर पर बैठकर अपने आधार से लिंक कर सकते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टियों को आप, चाहे फ्लैट हो, चाहे खेत हो, चाहे मकान हो, आप सारी प्रॉपर्टी को उससे लिंक कर सकते हैं अपने आधार से। सरकार ने ये कहा है और ये नियम निकाला है, आधार में लिंक होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी की तरफ कोई कब्जाधारी आंख उठाकर अगर देखेगा तो ये लगा लो ऐसा नियम है कि सरकार उसकी आंखें निकाल लेगी। कोई गैर कानूनी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। और सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई कब्जा कर लेता है तो सरकार आपको कब्जा मुक्त कराकर अपनी प्रॉपर्टी का वही प्रॉपर्टी आपको वापस दिलाएगी, चाहे कानून के तहत दिलाए, चाहे पुलिस के तहत दिलाए। और सरकार ने एक चीज इसमें और शामिल की है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी भी तरह से कोई सरकारी प्रोजेक्ट में आ जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, आपको उसी रेट में तुरंत मुआवजा मिलेगा, ये सरकार देगी तुरंत। और अगर बाई चांस कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, बहुत दिनों से कब्जा करे हुए आपकी प्रॉपर्टी पे, जब से आप आधार में लिंक करोगे उसके बाद से सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी एक एक प्रॉपर्टी को सरकार हर तरीके से खाली कराकर आपको अपनी उसी प्रॉपर्टी का कब्जा देगी। तो मेरे भाइयों, अगर ये मेरी बात आपकी समझ में आ गई हो तो आप तुरंत अपने नज़दीक के, अपने ज़िले के तहसील में जाकर, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी सारी संपत्तियों को आप अपने आधार से लिंक कर दीजिए। और आप घर बैठे भी लिंक कर सकते हैं। आप तुरंत अपनी प्रॉपर्टियों को आधार से लिंक करें। ये सरकार ने एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गंदी निगाह डाल ही नहीं सकता। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ लीगली पूछना है, कुछ समझना है, कोई जानकारी मुझसे चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सटीक और सही जवाब दूंगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।